Question number 10. If A equals to 0, 1, 2, 3, 4 and B equals to 2, 4, 6, 8, 10, then find whether the following relations from A to B are function or not. If they are functions, find their types. तो कह रहे हैं A B आपके पास सेट गिवन है, आपने इसमें से बताना है A to B, A से B की तरफ जो हमारे पास फंक्शन बन रहे हैं वो फंक्शन है या नहीं है. अगर वो फंक्शन है तो वो उनकी टाइप भी बतानी है, वो कौन से टाइप के फंक्शन है. ठीक है. सो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स यूज़ हो रही होती हैं फंक्शंस की, 1 to 1, on to एंड इन टू. ये फंक्शंस की टाइप्स होती हैं. सो इन तीनों टाइप्स में से कोई ना कोई मौजूद होगी. तो चेक करते हैं. पार्ट नंबर 1, R1 इक्वल्स टू 0 to 1 4 2 6 3 8. ठीक है. सबसे पहले आप इसकी डायग्राम बना लीजिए, देन उसके बाद हम बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, क्योंकि अभी हमने सीखा था फंक्शन के लिए हमें डायग्राम का पता होना लाजमी है. सो सेट ए है और बी है. सेट ए के कितने एलिमेंट्स आपके पास गिवन किए थे इन्होंने, 0 1 2 3 4. सो ये आपने सेट ए के एलिमेंट लिखे, सेट बी के 2 4 6 8 10. अब क्या करना है, अब आपके पास जो ये रिलेशन गिवन है इसकी मदद से आप इसका फंक्शन बनाओ. 0 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 1 4 के साथ, 2 6 के साथ, 3 8 के साथ, और लास्ट का जो आपके पास एलिमेंट रह गया है डोमेन का, डोमेन में एलिमेंट्स नहीं रहने चाहिए. अगर डोमेन का एलिमेंट रह गया तो ये फंक्शन नहीं है. ठीक है. सो डोमेन का एलिमेंट जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ किसी के साथ भी, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन. आप लिख दीजिए नॉट अ फंक्शन. अब सेकंड चेक करते हैं. सेकंड क्या गिवन है, R2 0 10 1 8 2 6 2 4 3 4 4 2. सो पहले आप डायग्राम बना लीजिए. डायग्राम आपके पास क्या है, सेम वही 0 1 2 3 4 4, B 2 4 6 8 10. अब इनको कनेक्ट करवाते हैं. 0 आपके पास कनेक्ट हो रहा है 10 के साथ, 1 कनेक्ट हो रहा है 8 के साथ, 2 कनेक्ट हो रहा है 4 के साथ, 2 कनेक्ट हो रहा है 6 के साथ, फिर अगेन 2 कनेक्ट हो रहा है आपके पास 4 के साथ, फिर 3 कनेक्ट हो रहा है 4 के साथ, फिर 4 कनेक्ट हो रहा है 2 के साथ. अब यहाँ देखें सवाल में ही हम लोग यहीं से पहचान लेंगे. अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन्स होती हैं. अगर एक डोमेन रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन नहीं कहलाता. ठीक है. तो इन दोनों में 2 2 रिपीट हो रहा है ना, 2 इमेजेस बन रही हैं, 6 पे बन रही है और एक 4 पे बन रही है. सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन. नंबर 3 पार्ट देख लेते हैं. R3 पार्ट नंबर 3, R3 इक्वल्स टू 0 2 1 4 2 6 3 8 4 8. ठीक है. अब ये आपके पास पहले इसको कनेक्ट करते हैं. डायग्राम बनाई. 0 2 के साथ कनेक्ट हुआ, 1 4 के साथ, 2 6 के साथ, 3 8 के साथ, 4 8 के साथ. ठीक है. तो सारे एलिमेंट्स आपके डोमेन के वो डोमेन से रिलेट कर गए, इमेजेस बन गई और डबल इमेज भी नहीं आ रही. इट मीन्स कि ये फंक्शन तो है, इट इज़ अ फंक्शन. इसे हम कहेंगे कि ये फंक्शन है. बट ये कौन से टाइप का फंक्शन है, ये टाइप कहलाती है इनटू फंक्शन. ओके. कौन सी टाइप है ये, इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन कैसे फंक्शन को कहा जाता है, इनटू फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है. इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन कहलाता है जिसके अंदर आपके पास जो डोमेन है ना उसमें आपके पास रेंज का, यानी कोई भी रेंज बच सकती है. जैसे लास्ट में आपके पास यहाँ 10 बच गया, डोमेन कंप्लीट हो गई, बट यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई एक एलिमेंट्स बच सकता है. ठीक है. तो ये आपके पास कहलाता है इनटू फंक्शन. तो इट इज़ अ फंक्शन एंड टाइप कौन सी टाइप है, इनटू फंक्शन की टाइप है. पार्ट नंबर 4, R4 इक्वल्स टू 0 2 1 2 2 2 2 3 4 8. डायग्राम बना के हम इसे कनेक्ट करते हैं. कनेक्ट करने के बाद 0 2 1 2 2 2 3 2 एंड 4 8. सो 1 2 3 4 एलिमेंट्स जो हैं एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, एक ही इमेज बना रहे हैं. ठीक है. और एक अलग से बन रही है, यानी कि फंक्शन के तमाम एलिमेंट्स इमेजेस बना रहे हैं और इंडिविजुअली बना रहे हैं सबके साथ. ठीक है. अलग अलग हैं, कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो गई. सो ये फंक्शन है. अब कौन सा फंक्शन है, ये टाइप इनटू टाइप कहलाएगी. अभी हमने सीखा था कि कोई ना कोई इमेजेस के कोडोमेन के कोई ना कोई एलिमेंट्स बच जाते हैं इनटू में. ठीक. पार्ट नंबर 5, R5 इक्वल्स टू ब्रैकेट 0 2 1 4 2 6 3 8 4 10. इट इज़ अ फंक्शन. ये फंक्शन है. अब इसकी टाइप क्या है, 1 to 1, और इसे हम 1 to 1 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, एंड ऑन टू. बोथ टाइप, 2 टाइप्स हैं इसकी. अब ये देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, आपके पास कनेक्ट हो रहा है 0 2 के साथ, 1 4 के साथ, 2 6 के साथ, 3 8 के साथ एंड 4 10 के साथ.
तमाम एलिमेंट्स डोमेन के कनेक्ट हो रहे हैं तो ये फंक्शन तो है। देन उसके बाद देखें इंडिविजुअली कनेक्ट हो रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स ने इंडिविजुअली को डोमेन के साथ इमेजेस बनाई और तमाम आपके पास को डोमेन की भी तमाम एलिमेंट्स जो है कनेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। और ऑन टू क्या होता है? ऑन टू ऐसा फंक्शन कहलाता है कि आपके पास जो को डोमेन है उसका कोई एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं बचता और इंडिविजुअली अलग अलग हो रहे हैं तो वो 1 to 1 हो गए, और कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, सारे कनेक्ट हो गए तो ये ऑन टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 to 1 फंक्शन और 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम। पार्ट नंबर 1, 1 2 3 तीन पार्ट्स आपके पास गिवन है। पहले पार्ट में 0 1 2 4 5 6 7। सो 0 कनेक्ट हो रहा है 4 के साथ, 1 कनेक्ट हो रहा है 6 के साथ और 2 कनेक्ट हो रहा है 7 के साथ। अब हमें देख के पहचानना है कौन सा फंक्शन है। सो ये फंक्शन आपके पास कहलाएगा 1 to 1 फंक्शन। हर एलिमेंट्स इंडिविजुअली अलग सबके साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर कोई को डोमेन का एलिमेंट बच जाता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकंड पे आपके पास क्या है? 0 1 2 5 6 7 इंडिविजुअली आपके पास तमाम एलिमेंट्स इंडिविजुअली कनेक्ट हो रहे हैं। जब तमाम एलिमेंट्स इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं तो आपके पास ये कहलाता है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस फंक्शन, यानी कि बिल्कुल आमने सामने कनेक्ट हो रहा है। नंबर 3, 0 1 2 5 6 7 0 5 के साथ, 1 6 के साथ एंड 2 6 के साथ। ठीक है, सो ये आपके पास बोथ है, 1 to 1 फंक्शन भी बना रहा है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी बना रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इफ P equals to ABC, Q equals to XYZ and PR equals to PQRS, then find part A, a function f from P to P into Q। P into Q हमें ये फंक्शन बना के दिखाना है आपको कि किस तरीके से बनेगा, इसका फंक्शन बताना है। सो P के एलिमेंट्स गिवन है, Q के गिवन है। वो कह रहे हैं P into Q, यानी कि पहले आप P की डायग्राम बनाओगे, देन Q की बनाओगे, उसके बाद इन्हें कनेक्ट करना है। ABC XYZ, ये कह रहे हैं इनटू फंक्शन है। अब इनटू फंक्शन के लिए हमें क्या पता था कि आपके पास जो को डोमेन है उसका कोई ना कोई एक एलिमेंट्स बच जाएगा। तो यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे AX, B को Y के साथ, C को Y के साथ। ठीक है, सो फंक्शन बना आपके पास AX देन BY देन CY। आंसर सेकंड में ये कह रहे हैं अ फंक्शन G फ्रॉम R ऑन टू P, यानी कि ये फंक्शन बन रहा है कौन सी टाइप का? ऑन टू टाइप का बन रहा है। सो ऑन टू टाइप आपके पास क्या कहलाती है? आर के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे, पी के बाद में लिखेंगे जी। अब फंक्शन हमें बताना है कि क्या बन रहा है। PQRS एंड ABC तमाम एलिमेंट्स आपके पास कनेक्ट हो रहे हैं और एक एलिमेंट जो है वो किसी के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम बना सकते हैं को डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट्स। ए को हमने यहाँ पे एस के साथ कनेक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू बुक। आप सी के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे एस को, क्यू के साथ सॉरी बी के साथ भी कर सकते थे। तो आपके पास आंसर आएगा PA QB RC SA। अब SA के साथ भी हो सकता है, SB के साथ भी हो सकता है, SC के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 3, अ फंक्शन H फ्रॉम P to R विच इज इंजेक्टिव। सबसे पहले हम P लिखेंगे, देन R लिखेंगे, ABC PQRS। अब फंक्शन हमें बनाना है। अब देखिए इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, P के एलिमेंट लिखे और R के एलिमेंट लिखे। इंजेक्टिव फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं हर डोमेन की एक ही रेंज हो, ऐसा फंक्शन जिसमें हर डोमेन की एक ही रेंज मौजूद हो। अगर कोई एलिमेंट रेंज में बच जाए तो उसे निगलेक्ट कर दिया जाता है, अगर कोई एलिमेंट बच जाए तो उसे निगलेक्ट कर देंगे। ऐसा फंक्शन आपके पास कहलाता है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सो ए किसके साथ कनेक्ट हुआ? P के साथ, B Q के साथ एंड C R के साथ। S को हम निगलेक्ट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर। पार्ट नंबर 4, अ फंक्शन K फ्रॉम Q to P विच इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो आपके पास ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो। ठीक है, कोई फंक्शन में यानी कि कोई एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए और ऑन टू सब कनेक्ट हो रहे हो इंडिविजुअली। QP XYZ ABC, सो ये कनेक्ट हो गया X A के साथ, Y B के साथ, Z C के साथ। यहाँ आपकी 17.5 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। चैप्टर नंबर 17 का एंड हुआ। न्यू चैप्टर के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।